हाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का जो टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था 22 जुलाई को, ठीक है, उसका आंसर की जो आया है 6 सितंबर को, उसका हम लोग आंसर की कटाफ देखने जा रहे हैं। यह कटाफ जो है पूरी तरीके से संभावित कटाफ है, ठीक है। यह कटाफ सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है, आप लोग ये मत समझिएगा जो हमने बता दिया वही सही है, इसी को मान के आप लोग अभी से टेंशन लेके, ठीक है, जिए, ठीक। लेकिन कटाफ जाने से पहले आप लोग को पता होगा जो भी आयोग ने गलत प्रश्न का गलत उत्तर दिया हुआ है उसको आपत्ति आप लोग 14 तारीख तक दर्ज करा सकते हैं। तो आज है, ठीक है, 12 तारीख है, आपके पास 2 दिन का समय है। जो भी ऑब्जेक्शन आपका है, ठीक है, आपत्ति है, उसको आप लोग जल्द से जल्द दर्ज करा दें आज और कल के बीच में, ठीक, जिससे आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वह ऑथेंटिक प्रमाण के साथ आप लोग उसको प्रूव करके सही आयोग से करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी हमको लग रहा है न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर चेंज होने वाले नहीं है। मतलब जहाँ तक मेरा अनुमान है 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में उत्तर चेंज होंगे, जो फिर से जो आंसर की आयोग जारी करेगा आपत्ति के बाद 3 से 5 क्वेश्चन का ही आंसर केवल बदलने वाला है, उससे ज़्यादा आंसर नहीं बदलेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा शब्द या लॉजिक छुपा हुआ है, वह आप लोग अगर थोड़ा सा ही दिमाग लगा के उसको सोचने का प्रयास करेंगे वहाँ से बातें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग अब चर्चा करते हैं जो संभावित कटाफ टीआरई 3 का क्या होगा आंसर की के बाद, ठीक है। तो इस संभावित कटाफ को जानने से पहले आप लोगों को कुछ फैक्ट जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, यह स्टेट टोटल पास हुआ था 6728, ठीक है। टीआरई 2 में एक सीट पे 6 लोग दावेदार थे, केवल 6 लोग, ठीक है, यानी एक सीट है उस पर केवल 6 ही लोग कंपटीशन में थे। टीआरई 2 में यानी 6728 में से 1270 लोगों का रिजल्ट आया था, ठीक है, 1270 लोगों का रिजल्ट आया था, यानी लगभग 5450 लोग मान सकते हैं बचे हुए हैं यह स्टेट पास, ठीक है। टीआरई 2 के बाद यहाँ पे 5700 लिखा गया, ठीक है, लगभग मान लीजिए 5500 लगभग यह स्टेट टोटल पास बचे हुए थे टीआरई 2 में अप्लाई करने के लिए, ठीक। तो उस टीआरई 2 का अगर कटाफ एक बार आप लोग देख सकते हैं, टीआरई 2 में कटाफ जब था एक सीट पे मात्र 6 लोग दावेदार थे, उस समय कटाफ था जनरल का 68 कटा गया था। अब पेपर का जो स्तर था पूरी तरीके से एनसीईआरटी पैटर्न पे था, बस उसमें अंतर ये था कि वह जो पेपर था पढ़ने का समय नहीं मिला हुआ था। और पेपर आसान उसके हिसाब से थे, लेकिन पढ़ने का टाइम न मिलने की वजह से बहुत सारे लोग अच्छे नंबर नहीं ला पाए थे। और मात्र एक सीट पे 6 लोग होने के कारण कट ऑफ बहुत कम गया था, 68 गया था, ठीक है। 120 क्वेश्चन में से केवल 68 क्वेश्चन पे मेरिट गई थी। तो आप मान सकते हैं 52-53% पे मेरिट गई थी, ठीक है, 54% मान लेते हैं, 54% पे मात्र मेरिट गई थी। जबकि फीमेल की कट ऑफ 62 गई थी। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग होता है वह 61 पे कटा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 59 पे गया था। एससी कैटेगरी कटा 51 पे गया था। और एससी फीमेल की कटा मात्र 43 पे गया था। एसटी के कटा 40 पे और एसटी फीमेल के कटा 40 पे। और ईबीसी जनरल पुरुष का 58 पे, ईबीसी महिला का 52 पे और बीसी पुरुष का 62 पे और बीसी फीमेल का 58 पे कटा गया था, ठीक है। तो यह जब एक सीट में मात्र 6 लोग दावेदार थे तब इतना कटाव गया था, ठीक। आगे देखते हैं, टीआरई 2 में कुल पदों की संख्या 385 है। टोटल अभ्यर्थी लगभग 5500 बचे थे। मान लेते हैं उसमें से 5000 लोग अगर परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे, ठीक है, उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो एक सीट पे कुल 13 दावेदार हैं। और टीआरई 2 में जो थे, टीआरई 2 में, ठीक है, एक सीट पे मात्र 6 लोग थे, लेकिन यहाँ पे 2 गुना लोग हो गए, एक सीट पे अब 12 लोगों को कंपटीशन हो गया, ठीक है। तो जो लोग भी अभी अनुमान लगा रहे हैं कि टीआरई 2 के जितना ही कट ऑफ जाएगा, बिल्कुल टीआरई 2 के जितना कट ऑफ नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। टोटल जो वैकेंसी है 385 है। देखिए, भूगोल में जो है 116 जनरल पे है और 33, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग और 102 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का 59 है और अनुसूचित जात का 72 है, अनुसूचित जनजात का
3 है, टोटल वैकेंसी है 385। अब इन 385 में से महिलाओं के लिए 88 सीट जो है आरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो 385 में से 88 सीट किसी हैं, महिलाओं की है, ठीक। अगर देखिए ये जो रोस्टर आया था वह 65% पे आया था, अब जो रोस्टर नया आने वाला है वो 50% पे आएगा, ठीक है। तो जनरल की सीटें अभी यहाँ पे देखिए 116 थी, अब बढ़ के ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। और जो कैटेगरी की सीटें हैं, मान लीजिए ये सब सीटें ये घटेंगी, तो जब जनरल की सीटें बढ़ के आएंगी तो जनरल में टोटल सीटें लगभग हो जाएंगी 170 या 75 सीटें टोटल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से महिलाओं का 31 पहले था, वो भी बढ़ के मान लीजिए 45 होगा। तो पुरुषों में अगर देखा जाए, पुरुष जनरल में 135 से 40 सीटें पुरुष जनरल में यहाँ पे हो जाएगी, जो यहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ हम लोग अगर देखते हैं कितना जाने की संभावना है जनरल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ हम दो तरह का बता रहे हैं। एक जो है सबको खुश करने के लिए जो कट ऑफ है, कोटि अनुसार पुरुषों की संभावित कट ऑफ, ऐसे कट ऑफ जो सब कोई खुश हो सकता है, कोई दुखी नहीं हो सकता है कि हाँ सर ने बता दिया इतना ही कट ऑफ जाएगा तो हम खुश हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह के अगर कट ऑफ देखा जाए कि जो सब लोग खुश हो सकते हैं, तो जनरल का कट ऑफ जो होगा 66 से 68, यह कट ऑफ सबको खुश कर देगा। जो भी जनरल वाले लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, 10-15% को छोड़ के सब कोई खुश हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 66 से 68 वाले जो कट ऑफ हैं, लगभग 70% लोगों के जनरल में जो होंगे 66 से 68 क्वेश्चन या 65 से ऊपर ही सही होंगे, ठीक है। तो यह जो कट ऑफ है सब लोग खुश हो सकते हैं। और EWS वाले, ठीक है, अगर 62 से 63 हैं वो भी खुश हो सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 57 से 60, और पिछड़ा वर्ग BC जो है ये सब पुरुष का बता रहे हैं 63 से 64। अनुसूचित जाति 80 का कट ऑफ 53 से 54, अनुसूचित जनजाति का 40 से 41, ठीक है। जबकि महिलाओं का कट ऑफ देखा जाए, अगर अनारक्षित युवा महिलाओं की कट ऑफ 63 से 64, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 60 से 61, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला 53 से 54, और पिछड़ा वर्ग की महिला BC का 59 से 61, ठीक है। अनुसूचित जाति जो SC की महिला है उनका कट ऑफ 40 से 42। तो यह जो कट ऑफ हम बताए हैं यह जनरल कट ऑफ है, जो बस खुश हो सकते हैं आप, ठीक है। सिलेक्शन इतने पे नहीं होगा, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, यह सब जो भी इतना कट ऑफ आप लोग देख देख के खुश हो रहे होंगे, यह बिल्कुल आपको गुमराह करने की कोशिश है। आप अपना 1 महीना टाइम बर्बाद करेंगे यह कट ऑफ देख के, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे, इतना के अंदर अगर कोई आपको कट ऑफ बताया है तो आपको गुमराह किया है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। 1 महीना बस इसी में रहेंगे कि सर ने बताया है, सर ने बताया है तो हमारा हो जाएगा। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आएगी आयोग की, ठीक है, जब रिजल्ट जारी होगा तो देखेंगे कट ऑफ आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको मायूसी उस समय होगी, तब तक आपके 1 महीने बर्बाद हो चुके होंगे। तो हम यही कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, अगर उसके आसपास आपका नंबर है तो आप थोड़ा एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपने भी जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है उसको दुरुस्त करवा लीजिए, बैठ जाइए। लेकिन जो हम कट ऑफ इसके बाद बताने जा रहे हैं, अगर उससे आपका बहुत कम है, 2-3 क्वेश्चन कम आ रहा है उससे, तो आप अभी से TRE 4 की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि मेरा हो जाएगा, तो आप सबसे, ठीक है, पिछड़ते ही जाएंगे। 1 महीना आप बर्बाद कर लेंगे। अगर 1 महीना वो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो TRE 4 में जो कम समय आपको मिलता है वह 1 महीना ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो यह खुश होने वाली कट ऑफ थी सबके लिए, यह कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, यह कट ऑफ बस आप खुश हो सकते हैं देख के। लेकिन अब जो हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं यही वास्तविक कट ऑफ हमको लग रहा है होने जा रहा है, ठीक है। TRE 3 में देखिए कोटि अनुसार पुरुषों का TRE 3 में संभावित कट ऑफ, ठीक है। तो पुरुषों का यानी जनरल का कट ऑफ जो होगा पुरुष वर्ग में, यह 72 से 74 प्रश्न के बीच में होगा। अब ये बोलेंगे बहुत सारा सर बता रहे हैं ये इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, तो इसके भी तमाम कारण हैं, ठीक है। अभी भी पुरुष जनरल में या महिला मिला के लगभग 2000 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 2000 विद्यार्थी, कम नहीं है, 2000 विद्यार्थी, लगभग 2500 से ऊपर यह स्टेट पास थे, उसमें से 400 कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे। लगभग 2000 लोग अभी भी जनरल में, ठीक है, हैं। और टोटल सीटें कितनी होगी, अभी 116 हैं, और जब आरक्षित होगी सीटें 50% पे तो यह बढ़ के 170 हो जाएगी, ठीक है। 165-70 के करीब में पहुंच जाएगी। अब सोचिए 2000
लोगों में 170 सीटें है और उस समय 2500 में कितने थी सीटें? 450 लगभग सीटें थी, 450 लगभग तब सीटें थी। अब मात्र 170 सीटें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीटें आधा से कम हो गई हैं, पहले उस बार की अपेक्षा आधा से की भी कम सीटें हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग TRE 2 की अपेक्षा लगभग 65 से 70% लोग जो हैं TRE 2 की अपेक्षा उनका 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा ही सही हुआ है। अगर TRE 2 में उनके 66 क्वेश्चन सही रहे होंगे तो TRE 3 में उनके 70 से अधिक क्वेश्चन सही हुए होंगे। ठीक है, किसी के भी जो भी लगातार पढ़ा हुआ है 3-4 महीने 5 महीने, उसका TRE 2 की अपेक्षा 3 से 4 या अधिकतम 5-6 क्वेश्चन भी ज़्यादा सही हुआ है। बहुत कम ही लोग हैं जिनका TRE 2 से कम नंबर आया है। ठीक है, उनकी संख्या 30-35% ही होगी जिसका नंबर TRE 2 से कम आया हुआ है। अधिकांश 60 से 70% ऐसे लोग हैं जिनका TRE 2 से ज़्यादा नंबर आया हुआ है। यह एक तथ्य है। ठीक है, यह कोई झूठ नहीं है। आप लोग अपने मित्र या जिससे भी पूछ सकते हैं, वो सब यही है। ठीक है, 60 से 70% लोग का जो नंबर है TRE 2 की अपेक्षा ज़्यादा है। और दूसरी बात, एक सीट पे 13 लोग हैं, पहले 6 लोग थे। ठीक है, पेपर अब ठीक है, पेपर का स्तर बहुत अच्छा था, एकदम आसान नहीं थे, लेकिन जो भी अच्छे बच्चे हैं वह अच्छे स्कोर किए हुए हैं। तो जनरल की कटाव 72 से 74 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। जो लोग हुई पुरुष वर्ग में हैं, अगर उनके 72 से 74 क्वेश्चन के बीच में सही आ रहे हैं, उनका 100% सिलेक्शन होने का संभावना है। जो इससे कम है, मान लीजिए 70-71 के बीच में है, ठीक है, उनके चांस हैं लेकिन बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो 70 से कम है वह उनका एकदम से चांस जनरल में नहीं है। आप मान के चलिए 70 से कम वालों का चांस नहीं है। आप लोग अभी से पढ़ाई करिए, इस कटाप और रिजल्ट के चक्कर में नहीं रहिए। जिसके भी 70 से कम है जनरल में, ठीक है, जिसके भी 70 से ऊपर है या 72 से 74 के बीच में है, वह एकदम समझ लीजिए सिलेक्शन उनका हो जाएगा। यह लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लें। ठीक है, और 70 से नीचे वाले जनरल में एकदम उनकी संभावना समझ लीजिए ना के बराबर है। आप लोग फालतू में अपना 1 महीने समय बर्बाद करेंगे। यह कट ऑफ देख के बहुत सारे लोग मतलब कमेंट में अभी नाराज़ भी होंगे कि इतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा, आप लोग विश्वास करिए, जब रिजल्ट आएगा तब देख लीजिएगा हमने क्या बोला और क्या गया। ठीक है, अगर जिसको नहीं विश्वास है, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा ही, आप लोग देख सकते हैं क्या जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अगर जिसका भी 72 से 74 के बीच में सही हो रहा है, पूरी तरीके से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो 72 से नीचे या 70 से कम एकदम है, उनका 70 से कम जो भी लोग हैं उनका सिलेक्शन जनरल में नहीं हो पाएगा। अभी से आप लोग TRE 4 का या अदर राज्यों का जो भी TGT PGT है उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका 1 महीना समय बर्बाद नहीं होगा तब, अगर अभी से आप लोग लग जाएंगे तो। हम लोग आगे देखते हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग पुरुष का एक कटाप है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग EWS है, उसका कटाप पुरुष वर्ग में 67 से 69 के बीच में जाएगा। ठीक, अगर इसके अंदर आपका है स्कोर तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 65 से कम EWS में, तो आप संभावना एकदम छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, एकदम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका इतना है या इससे ज़्यादा है तो आप एकदम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो कटाव जाएगा पुरुष वर्ग में 65 से 66 क्वेश्चन के बीच में जाएगा। ठीक है, अगर आपके 65 से 66 या 65 से अधिक नंबर सही है तो मान के चलिए आपकी सिलेक्शन पुरुष वर्ग में हो जाएगा। जब पिछड़ा वर्ग का कटाव जो BC का कटाव है पुरुष वर्ग में 68 से 69 नंबर के बीच में आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए आप एक सिलेक्शन हो जाएंगे। जो लोग भी ठीक है BC में 65 नंबर से कम है, वह एकदम से अभी से TRE 4 की तैयारी करें, अपना 1 महीना कीमती बर्बाद मत करें। ठीक है, ऐसे ही आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वो भी अगर 65 से कम नंबर है तो अभी से वो तैयारी करे। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में BC में अगर वो 62 से कम है, वह अभी से TRE 4 की तैयारी करे। ठीक है, लेकिन जो लोग भी इतने नंबर के बीच में आ रहे हैं कैटेगरी वाइज, वह मान के चलें उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इससे कम लोग हैं उनको डर है, लेकिन जो 65 से कम नंबर हैं EWS में हो या पिछड़ा वर्ग में हो या 62 EBC में हो,
वो भी लोग अभी से आशा छोड़ के अपनी तैयारी पे लग जाएं। देखिए ईबीसी का आपकी कटाव ज़्यादा जाने की संभावना इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि जो ताती तत्वा जनजाति सॉरी जो एससी कैटेगरी में शामिल हो गई थी उसको अब ईबीसी में शामिल किया जाएगा और उसकी संख्या मतलब अच्छी खासी है। वो लोग जब ईबीसी में आएंगे तो वहाँ पे कटाव वो बढ़ा देंगे, ठीक है। जबकि एससी की कटाव उसकी वजह से बाहर होने की वजह से थोड़ा कम जाएगी। तो एससी कैटेगरी का पुरुष वर्ग में जो कटाव जाने की संभावना है 56 से 58 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका सही है तो मान के चलिए आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपका 55 नंबर से कम आ रहा है तो संभावना बहुत कम है, ठीक है। आप 55 से कम वाले थोड़ा कम संभावना रखें, लेकिन जो भी 56 से 58 या 60 तक पहुंच रहे हैं उनके सिलेक्शन हो जाएंगे। 55 से कम वाले अपना TRE 4 का भी तैयारी करते रहें, ठीक है। इसके चक्कर में ना रहें जो लोग भी 55 से कम हैं एससी कैटेगरी में, ठीक है। जबकि एसटी में आप लोग को पता है अगर आप लोग 40 नंबर या 41-42 जो भी बातें आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग महिलाओं की कट ऑफ देखते हैं। देखिए महिला अभ्यर्थी TRE 3 में जो संभावित कट ऑफ होगा, अगर जनरल महिला हैं उनका नंबर 67 से 69 के बीच में है तो उनका संभावना है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो लोग भी महिला में, ठीक है, 65 से कम है, 65 से जो लोग भी महिला जनरल में कम है वह संभावना छोड़ दें कि TRE 3 में उनका सिलेक्शन होगा। वह लोग TRE 4 की तैयारी करें क्योंकि ऑलरेडी 62 जा चुका था TRE 2 में ही। अब की बार उससे कम मेरिट कभी नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा ही जाएगी। कोई भी महिला ऐसा बता दीजिए, ठीक है। लगभग 70% महिला ऐसी होंगी जिनका TRE 2 की अपेक्षा 4 से 3 से 5 से 10 क्वेश्चन के बीच ज़्यादा सही गया है। यह फैक्ट है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी महिला होगी, ठीक है। उसमें से अधिकांश जो महिला होगी उसके नंबर पिछली बार के तुलना में अब की बार बढ़े हैं और साथ ही साथ सीटें जो हैं उस TRE 2 की अपेक्षा घटी हुई हैं। इस वजह से पेपर थोड़ा टफ होने के बाद भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा। इसमें दो फैक्ट हैं, टाइम ज़्यादा मिला था, ठीक है, पढ़ने का, और दूसरी बात सीटें बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। तो जनरल में जो भी महिला है अगर 67 से 69 के बीच में उनका सही है तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 65 नंबर से या 65 क्वेश्चन से उनका कम नंबर है जनरल में तो उनका TRE 3 में नहीं होगा। वो लोग TRE 4 की तैयारी अभी से करें, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं यानी EWS हैं वह 64 से 65 क्वेश्चन के बीच में अगर उनका सही है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 62 से कम नंबर EWS में किसी भी महिला का है, 62 से 63 क्वेश्चन के से कम, तो वह उम्मीद अभी से छोड़ दे कि उनका होगा TRE 2 में, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ही है तो थोड़ा उम्मीद रखें, लेकिन 64 से 65 अगर है तो आप निश्चित रहिए आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। इसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की जो महिला अभ्यर्थी है अगर उसके क्वेश्चन 57 से 59 क्वेश्चन के बीच में सही आ रहे हैं तो उनका हर हाल में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर EBC महिला में 55 नंबर से कम आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वो TRE 4 की अभी से तैयारी चालू कर दें, ठीक है, अपना समय बर्बाद ना करें। इसी तरीके से BC महिला यानी पिछड़ा वर्ग की जो महिला है बिहार की, अगर उनके 63 से 65 क्वेश्चन के बीच में सही आ रहे हैं, ठीक है, 63 से 65 क्वेश्चन के बीच में अगर उनके नंबर सही आ रहे हैं तो उनका भी हर हाल में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर वो 62 से कम नंबर उनका आ रहा है TRE, ठीक है, 3 में BC महिला का अगर 62 से कम नंबर आ रहा है वह उम्मीद छोड़ के TRE 4 की तैयारी करें। लेकिन अगर 62 से ऊपर है यानी 63 से 65 क्वेश्चन के बीच में है तो समझ लीजिए 100%। लेकिन अगर 62 भी है तो हो सकता है 62 चला जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है। 63 से ऊपर ही, अगर 62 से कम है तो बिल्कुल मान के चलिए आपका सिलेक्शन इस बार भी नहीं हो पाएगा। आप TRE 4 की तैयारी अभी से करते रहें। जो अनुसूचित जाति की यानी SC की महिला वर्ग हैं अभ्यर्थी हैं, अगर उनके नंबर 45 से 46 नंबर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर उनका 43 नंबर से कम है, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये था बिहार PGT का भूगोल विषय का महिला और पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ था। अगर इन नंबरों के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो मान के चलिए आपके सिलेक्शन, ठीक है, 90% चांस है। अगर मिनिमम नंबर पे आ रहे हैं तो 90%, अगर मैक्सिमम नंबर के पे आ रहे हैं तो आपके 100% सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को भाई नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा हमने बताया हुआ है, लेकिन ये फैक्ट है
यह तथ्य है, इसको झुठलाया भी नहीं जा सकता। देखिए, बताने को हम भी कह सकते हैं 55 जाएगा, 56 जाएगा, 50 जाएगा, 40 जाएगा, उससे क्या होगा, आपका ही समय बर्बाद होगा। आपको जब आशा हो जाएगी, वही आशा जब 1 महीने के बाद टूटेगी तो आपको बहुत दुख होगा। अभी से अगर जान जाएंगे कि नहीं हमारा संभावना हो रहा है, तो अभी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके 1 महीने बच जाएंगे। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपको गुमराह करें, आपके समय को बर्बाद करें, इससे आपका ही घाटा है, हमारा क्या। हमको तो जितना कम कट ऑफ बताएंगे उतना ज़्यादा व्यूज जाएगा, उतने लोग हमको कहेंगे सर ने बहुत अच्छा बताया, सर ने बहुत अच्छा। वाहवाही लूटने से हमको क्या मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी, आपका ही समय बर्बाद होगा। तो हमको भी बाद में पछतावा होगा, हमने गलती किया कि इतने कम कट ऑफ नहीं बताने चाहिए थे। कट ऑफ से क्या होता है, आपको आशा हो जाती है ना, तो आप एक प्रकार से उससे जुड़ जाते हैं कि सर ने बता दिया तो हो जाएगा हो जाएगा, उसी के आशे के चक्कर में आप अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, पहले से ही जब आशा आप अपना तोड़ लेंगे तो बाद में ज़्यादा दुख नहीं होगा। ठीक है, आप अपने आप को फिर से पढ़ाई की ओर ले जा पाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था एक संभावित कटाव। आप लोग ध्यान रखें, यह संभावित कटाव है, पूरी तरीके से हम कोई भविष्य करता है नहीं कि जो कह दिए वही होगा। लेकिन अगर आपको इतने नंबर के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक, आप पहले ही बता दें, अगर सबको खुश रखने का कटाव अगर हम कहें, जो सब लोग कर देते हैं, तो आप लोग मान के चलिए अगर खुश रहना है तो यही कट ऑफ देख के आप अभी से खुश रहिए, मस्त रहिए। लेकिन सिलेक्शन अगर जो भी होगा, हमने जो कट ऑफ बताया है वही पे होगा। अगर खुश रहना है तो इसको देख के आप लोग अभी से खुश रहिए कि हो जाएगा हो जाएगा। बाद में यही देख के जब खुश रहेंगे, जब यही आपकी आशा टूटेंगी तो आपको बहुत दुख होगा। ठीक है, इससे अच्छा क्यों ना पहले ही मान के चलें कि नहीं हो पाएगा। इससे आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से टाइम दे पाएंगे और बेहतर आपके जो 1 महीने हैं बीतेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपको पूछना हो, ठीक है, पूछ सकते हैं। और कोई भी और दिक्कत हो, मुझसे बात करना हो, तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके, ठीक है, बात भी कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके हैं वह हमसे बात करके क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो भी आपत्ति दर्ज कराना हो 14 तारीख सितंबर तक करा सकते हैं। ठीक है, और देख लीजिएगा आंसर की आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, 3 से 5 क्वेश्चन हमको लग रहा है चेंज होंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन चेंज होने की संभावना नहीं है। तो यह मान के चलिए जो जिस नंबर पे है अभी, उससे 1 क्वेश्चन या 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ सकता है, या 1-2 नंबर, ठीक है, कम भी हो सकता है या उसी पे रह सकता है, इतना ही होगा, उससे ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। और यह जो कटाव है 50% जो आरक्षण है उस पर ही बनाया गया है। ये आप लोग मत सोचिएगा कि यह कटाव 65% आरक्षण पे, ऐसा नहीं है। यह पूरी तरीके से 50% जो आरक्षण है उसी पे है। अगर आप लोग बैकलॉग की सीटें जो कह रहे हैं जुड़ेगी 179 सीटें, अगर वह बढ़ती है तो कटाव ज़्यादा अंतर नहीं जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर जाएगा। तो आप लोग अगर बैकलॉग की सीटें जुड़ती है तो फिर से हम कटाव बता देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 50% का जो आरक्षण का रोस्टर आएगा उस पर यह कटाव है। अगर इतना आपके नंबर आ रहे हैं जनरल पुरुष में, या EWS महिला पुरुष में, या EBS पुरुष में, तो आपका सिलेक्शन 100% होने की चांस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।